हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 16। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस सेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे क्लाउड्स। गाइस, प्रीवियस सेशन में हमने बहुत अच्छे से कवर करा था प्रेसिपिटेशन। डेफिनेटली आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली देखना उसको, क्योंकि क्लाउड्स और रेनफॉल जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं ज्योग्राफी में, वो डेफिनेटली आपके कवर हो पाएंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड्स और रेनफॉल। मैं प्रेसिपिटेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और क्लाउड्स मेनली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: अपर क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, लोअर क्लाउड। इनको हम फर्दर क्लासीफाइड करते हैं। और 10 क्लाउड्स हम आज डिस्कस करेंगे, 10 टाइप ऑफ क्लाउड। यहाँ पर आपको स्लाइड में देखने को मिल रहे होंगे। ये सभी की सभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, एक्चुअली में अगर हम क्लाउड को सिंपल डेफिनेशन में बात करें कि क्लाउड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखो, हमने प्रीवियस सेशन में एक चीज़ तो समझी कि जो एयर है हाई टेम्परेचर में वो एक्सपेंड करती है, मतलब ऊपर की ओर उठती है, तो अपने साथ क्या, ये वाटर वेपर ले जाती है। ठीक है, अब ये जो वाटर वेपर ऊपर जाते हैं एयर के एक्सपेंशन के साथ, तो एक टाइम ऐसा आता है या एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पर हमें कंडेंसेशन देखने को मिलती है। और कंडेंसेशन में क्या होता है कि वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉप में। ठीक है, और ये वाटर वेपर जब डस्ट पार्टिकल के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर हमें क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस तरह से समझो, ये एक क्लाउड है। यहाँ पर जब कंडेंसेशन हुआ तो वाटर वेपर कन्वर्ट हो गया वाटर ड्रॉप में, और वाटर ड्रॉप जो है वो अटैच हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल के साथ। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप्स देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, और हम कहते हैं ना कि आज स्काई बिल्कुल क्लियर है और स्काई में हमें रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि घने बादल हैं। मतलब स्काई जो है हमारा, वो हमें ब्लैक कलर का या फिर ग्रे कलर का देखने को मिलता है। ये कंडीशन क्या होती है? ब्लैक तो खैर नाइट में ही होता है, ग्रे कलर का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, मान लो कि ये क्लाउड है। अगर इस क्लाउड की कैपेसिटी 100 वाटर ड्रॉप्स की है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स 80 हैं, तो हमें स्काई बिल्कुल क्लियर देखने को मिलेगा, मतलब वेदर बिल्कुल साफ देखने को मिलेगा। कोई रेनफॉल की एक्टिविटी हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो कि इस क्लाउड की कैपेसिटी 100 ड्रॉप्स की है और यहाँ ड्रॉप्स हो जाए 100, तो हमें स्काई जो होगा वो डार्क ग्रे कलर का तो देखने को मिलेगा, लेकिन संभावना होगी कि हमारी रेनफॉल होगी या नहीं होगी। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि रेनफॉल होगी, मतलब मौसम बन जाता है बिल्कुल इस तरह से, है ना, लाइक एज जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, है ना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रेनफॉल होती नहीं है। वो कंडीशन क्या होती है कि एक क्लाउड में जितनी ड्रॉप की कैपेसिटी है उतनी ही हो जाए। अगर मान लो कि इससे ज़्यादा हो जाएंगी, 150 के आसपास यहाँ पर ड्रॉप्स हो जाएंगी, तो डेफिनेटली हमें क्या कंडीशन बनती हुई दिखेगी? रेनफॉल की। वैसे मैंने इसको आपको समझाया था सैचुरेशन पॉइंट में, आप प्रीवियस सेशन को अच्छे से समझना। ये जस्ट आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे कंसेप्ट को। ठीक है, तो अब वाटर ड्रॉप की कैपेसिटी अगर बढ़ जाएंगी क्लाउड्स में, तो हमें रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर हम इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, इट सिंपली मीन्स कंडेंसेशन टेक प्लेस फॉर क्लाउड्स टू फॉर्म वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर या फिर वाटर ड्रॉप्स और आइस पार्टिकल। ठीक है, और ये हमें जो क्लाउड्स बनते हुए दिखते हैं वो कभी उनका साइज और शेप डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट होती है। कई बार कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डार्क ग्रे या फिर वाइट कलर के हमें क्लाउड देखने को मिलते हैं स्काई में। तो इसी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे आज। ठीक है, अब क्लाउड्स जो हमें वाइट कलर के अपीयर होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? जब हमारी सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, मोस्टली सनलाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो हमें जो स्काई है वो बिल्कुल वाइट कलर का दिखता है। और अगर मान लो कि हमारी जो सनलाइट है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बहुत कम करती हैं, ठीक है, लेस लाइट इज रिफ्लेक्टेड, तो उस कंडीशन में जो हमें क्लाउड्स हैं वो डार्क ग्रे कलर के देखने को मिलते हैं, और वहीं पर ही रेन की एक्टिविटी हमें अपीयर होती हुई दिखती है। इसको हम बहुत अच्छे से वन बाय वन समझेंगे। अभी क्लाउड के एक बार हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्लाउड्स हमें 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं: हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड, लोअर क्लाउड। ठीक है, इसको हाई को आप अपर भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब अपर क्लाउड जो होंगे, ये आपको जस्ट आपको यहाँ पर एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्लासिफाइड किया गया है 6000 से लेकर 12,000 मीटर तक। ठीक है, वैसे यहाँ पर कई बुक्स में 20,000 मीटर भी लिखा हुआ है, बात एक ही है। 6000 मीटर से जो अबव वाले होंगे उनको हम अपर क्लाउड कहते हैं। ठीक है, मिडिल क्लाउड हम किनको कहते हैं? 2500 से लेकर 6000 मीटर तक। ठीक है, और लोअर क्लाउड हम किनको कहते हैं? जो 2500 मीटर से नीचे नीचे वाले होंगे। ठीक है, बस हमने इनको हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाइड किए। ओके, अब
हाई क्लाउड को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाई क्लाउड फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, मिडिल क्लाउड 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, ठीक है, लोअर क्लाउड 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, ठीक है, और अपर क्लाउड के कुछ एग्जांपल हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे साइरस। अब साइरस क्लाउड यहाँ पर आपको पिक्चर में जिस तरह से विजिबल हो रहा है, एक्चुअली में ऐसा ही देखने को मिलता है। इसकी कंडीशन को हम समझते हैं। ये सबसे हाईएस्ट क्लाउड है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि सबसे हाईएस्ट क्लाउड कौन सा है, कब से कौन सा लोवेस्ट क्लाउड है, बट जस्ट एक आपको पता होना चाहिए। और हाई क्लाउड में सबसे पहला है, तो आप ऐसे समझ लो कि ये सबसे हाईएस्ट क्लाउड है, ठीक है, और ये आपको यहाँ पर इरेगुलर शेप में देखने को मिल रहा है, ठीक है, इरेगुलर शेप में, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि फेदरिंग अपीयरेंस यहाँ पर इसकी देखने को मिलती है आपको, ठीक है। अगर ये क्लाउड्स आपको फ्रेगमेंट्स में, या फिर ऐसे समझो आप कि पैचेस में अवेलेबल है, मतलब पैचेस में देखने को मिल रहा है, अवेलेबल नहीं, देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर समझिए कि क्लियर वेदर होगा, बिल्कुल वाइट कलर का क्रिस्टल क्लियर आपको देखने को मिलेगा। अगर ये पैचेस कंबाइंड हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें साइक्लोन की एक्टिविटी बनती हुई दिखेगी, ठीक है। ये मान लो कि पैचेस में आपको ये, जैसे ये पैचेस, एक पैचेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अगर ये कंबाइंड हो जाएंगे, जैसे ये नीचे आपको कंबाइन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको साइक्लोन की एक्टिविटी बनती हुई दिखेगी, ठीक है, इंडिकेटर ऑफ साइक्लोन, ठीक है, जब ये पैचेस कंबाइंड हो जाएंगे। और वाइट कलर के होंगे, बिल्कुल सिल्क की तरह आपको विजिबल होंगे ये, ठीक है। और हाईएस्ट क्लाउड है, ठीक है, सनलाइट जब भी इनके ऊपर इंसिडेंट होंगी तो ये वाइट कलर के होंगे, ठीक है, जैसे कि हम समझ ही चुके हैं वाइट कलर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लाउड जो है हमारा वो है साइरोस्टेटस। अब साइरोस्टेटस में हमने एक चीज़ देखी कि ये वाइट शीट तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये एक आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट क्लाउड देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट क्लाउड यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है, ये क्या करता है, एक तरह से हेलो, जो सन और मून के अराउंड एक हेलो स्ट्रक्चर अपीयर कर देता है। मतलब मान लो कि जैसे ये सन है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्लाउड है, तो यहाँ पर इस तरह से ये अपीयरेंस होती है। इसको क्या कहा जाता है, क्रिएट हेलो अराउंड द सन एंड द मून, ठीक है। बस ये क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बताइए कौन सा क्लाउड क्रिएट करता है हेलो अराउंड द सन एंड द मून, ठीक है। और ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट क्लाउड है, वाइट क्लाउड है और हाईली डेंस होगा, तो यहाँ पर भी हमें साइक्लोन की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले ये अपीयर होंगे बिल्कुल थिन शीट में, ठीक है, उसके बाद जब जैसी थिक शीट होगी इसकी, तो हमें साइक्लोन की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है साइरोक्यूमुलस। जो साइरोक्यूमुलस है ये हाई क्लाउड का थर्ड पार्ट है, ठीक है, और ये वेव शेप की तरह अपीयर होता है, ठीक है। जब भी हमें स्काई में इस तरह के क्लाउड बनते हुए दिखेंगे तो ये वेव शेप की तरह होंगे, ठीक है। और स्मॉल स्मॉल से क्लाउड्स होंगे, जैसे यहाँ पर देखो पैचेस में अवेलेबल होंगे, बिल्कुल वाइट कलर के होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे डेजर्ट में सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा डेजर्ट कंप्लीटली वेव शेप में सैंड पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उसी शेप में आपको ये क्लाउड्स अपीयर होंगे स्काई में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मिडिल क्लाउड की। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, आपको याद करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जो साइरस होता है, या इस नाम से आपको अपीयर होंगे आपके क्वेश्चन में, तो ये हमेशा से हाई क्लाउड है, साइरस, साइरो, ठीक है, ये सारे के सारे हाई क्लाउड है। और मिडिल क्लाउड को याद करने का बहुत ही इजी वे है कि इसके नाम के आगे हमेशा से एल्टो होगा। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एल्टो स्टेटस और एल्टो क्यूमुलस। हम आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। एल्टो स्टेटस, ठीक है, तो ये एल्टो वर्ड जहां पर भी आएगा इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लाउड की, ठीक है। अब एल्टो स्टेटस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि मिडिल क्लाउड में, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मिडिल क्लाउड में रेनफॉल की एक्टिविटी आपको कौन से क्लाउड में बनती हुई दिखती है, एल्टो स्टेटस या फिर एल्टो क्यूमुलस, या दोनों में, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपको जो रेनफॉल की एक्टिविटी बनती हुई दिखती है वो होती है एल्टो स्टेटस में, ठीक है। ये लुक लाइक ब्लू एंड ग्रे कलर के हमें अपीयर होते हैं, ठीक है, और हाईली डेंस होते हैं, कवर कर लेते हैं सन एंड मून को, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलर रेनफॉल के लिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट ही आपने इससे याद रखने हैं, ठीक है। हाईली डेंस, इट कवर्ड सन एंड मून, एंड लुक लाइक ब्लू एंड ग्रे कलर, ठीक है जी, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर रेनफॉल। उसके बाद अगर हम बात करें एल्टो क्यूमुलस की, एल्टो क्यूमुलस जो है, ये जो हमने अभी हाई क्लाउड में पढ़ा था, सैरो क्यूमुलस, बिल्कुल वैसे ही अपीयर होता है, वाइट कलर का। यहाँ पर लो रेनफॉल की एक्टिविटी हमें बनती हुई दिखती है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ऐसा कौन सा क्लाउड है जहाँ, जिसको हम शिप क्लाउड या फिर वूल पैक क्लाउड कहते हैं। देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल्टो क्यूमुलस, ठीक है। और वेव शेप क्लाउड जो हमारे मिडिल क्लाउड की अगर हम बात करें तो वो है एल्टो क्यूमुलस, या इन शॉर्ट अगर हम बात करें बिल्कुल सिमिलर से हमें साइक्लो क्यूमुलस की तरह ही एक क्लाउड
देखने को मिलते हैं स्काई में, ठीक है जी। उसके बाद देखिए लो क्लाउड में हम 5 टाइप पढ़ेंगे, वैसे लो क्लाउड में 3 टाइप है, चलिए हम यहाँ पर 5 टाइप पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि मैं 3 टाइप क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट टाइप है स्टेटस। जो स्टेटस है, अच्छा यहाँ पर आपको क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने हाई और मिडल में तो देखा एल्टो आ जाएगा तो मिडल क्लाउड होगा, ठीक है। साइरो या साइरस आ जाएगा तो हम हाई क्लाउड की बात करें, लेकिन लो क्लाउड में आपको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा नेम को, ठीक है। अब देखिए स्टेटस, स्टेटस क्लाउड में कंडीशंस क्या क्या होंगी। ये एक लेयर हॉरिजॉन्टल क्लाउड है, देखो यहाँ पर दे आर कंपोज ऑफ सेवरल यूनिफॉर्म लेयर, मतलब यूनिफॉर्म लेयर है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, लेयर हॉरिजॉन्टल क्लाउड। लुक लाइक एज ए फोग ऑफ डार्क ग्रे कलर, यहाँ पर आपको अपीयर हो रहे हैं फोग की तरह डार्क ग्रे कलर के ये क्लाउड आपको विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। और इनका फॉर्मेशन मेनली होगा विंटर में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोल्ड एयर या विंड चल रही होंगी तभी हम इनका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये मेनली हमें कौन से रीजन में बनते हुए दिखेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रीजन में ये हमें बनते हुए देखेंगे, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यही पॉइंट इससे ज़्यादा पूछा जाता है स्टेटस से, ठीक है। कवर्ड बाय अ बिग पोर्शन, कवर्ड बिग पोर्शन ऑफ अ स्काई, ठीक है। स्काई का बिग पोर्शन ये कवर करते हैं, स्टेटस लो क्लाउड। इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं स्टेटस से, ठीक है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ट्रॉपिकल रीजन और लेयर हॉरिजॉन्टल क्लाउड, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करें सेकंड लो क्लाउड की, तो वो है क्यूमुलो स्टेटस, या इसको हम स्टेटस क्यूमुलस क्लाउड भी कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, इसको याद करना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो 3 पॉइंट तो आप याद कर सकते हो लो क्लाउड में, स्टेटस, स्टेटस क्यूमुलस, स्टेटस, और एक आएगा आगे स्टेटस न्यूमुलस या फिर निम्बो स्टेटस। और चलिए एक मैं आपको पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, वो आप याद रखना। समटाइम्स क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है तो आपको इस पॉइंट से ही याद रहेगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करता हूँ उसकी। क्यूमुलस स्टेटस से जो आपको याद रखने हैं पॉइंट, ये भी ब्राउन कलर के क्लाउड हैं, आपको विजिबल होंगे स्काई में, ठीक है। इनका जो शेप है वो राउंड होगा, ठीक है। राउंडेड शेप के आपको विजिबल होंगे और बहुत ही ह्यूज, काफ़ी ज़्यादा जगह घेरेंगे स्काई में, ठीक है। एंटायर स्काई ये कवर कर लेंगे विंटर सीजन में, और राउंड शेप के होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए वर्ड आ रहा है निम्बो। अगर आपको प्रीफिक्स या फिर सफिक्स में ये निम्बो वर्ड देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है हैवी रेनफॉल, ठीक है। इसको क्रैम कर लो। ज्योग्राफी में कभी भी क्वेश्चन आए, मान लो क्लाउड से क्वेश्चन आएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाई रेनफॉल की एक्टिविटी कहाँ बनती हुई दिखेगी, अगर निम्बो है कहीं पर भी आगे या पीछे प्रीफिक्स सफिक्स में, डेफिनेटली वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्बो स्टेटस, ठीक है, या फिर मान लो आपसे क्वेश्चन आ जाए क्यूमुलस न्यूमुलस, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल की एक्टिविटी इसमें बनती है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। चलिए, तो निम्बो से आपने याद रखना है कि हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी बनती है, पहले हम इसी को समझ लेते हैं। ये यूजली फॉर्म्ड होते हैं लोअर एल्टीट्यूड में, ठीक है। बोले तो बिल्कुल सरफेस के नियर अबाउट ये हमारे को बनते हुए दिखते हैं ऐसे क्लाउड, ठीक है। और कंप्लीटली डार्कनेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर कभी भी आप जब घर से बाहर जाते हो और रेनफॉल हो रही होती है, क्या आपको सनलाइट विजिबल होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। तो सनलाइट को कंप्लीटली ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो जो निम्बो स्टेटस है, यहाँ पर आपको हाई रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलती है, और यूजली कहाँ पर फॉर्म्ड होते हैं? लोअर एल्टीट्यूड पर, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्यूमुलस। क्यूमुलस से आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट कम लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्यूमुलस से जो जो आपको याद रखने हैं, ये एग्जिस्ट करता है पैचेस की फॉर्म में, ठीक है। पैचेस जैसे लाइक एस कि इस तरह से आपको विजिबल होगा, ये यहाँ पर मान लो कि ऐसे क्लाउड है, फिर ऐसे क्लाउड है, फिर इस तरह से ये पैचेस की फॉर्म में आपको विजिबल होगा, ठीक है। और कैन बी सीन डिस्पर्स्ड हियर एंड देयर, मान लो कि यहाँ पर अपीयर हुआ, फिर कुछ समय के बाद यहाँ अपीयर होगा, और फिर कुछ समय के बाद यहाँ अपीयर होगा। आपको लगेगा कि क्लाउड जैसे चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ समय के बाद अपनी जगह चेंज करता है, तो हमें ऐसे इसको याद रखना है, कैन बी सीन डिस्पर्स्ड हियर एंड देयर, ठीक है। और ये मॉर्निंग में तो हमें इसका फॉर्मेशन बनते हुए दिखेगा, इवनिंग में ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए पॉइंट, मॉर्निंग में फॉर्मेशन एंड इवनिंग में ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। और सनलाइट जब इनके ऊपर इंसिडेंट पड़ते हैं तो चारों ओर हमें ये
इनका प्रकाश देखने को, मतलब इनका क्लाउड का बहुत ही खूबसूरत सा हमें व्यू देखने को मिलता है, ऐसे समझ लो आप इजी लैंग्वेज में। और ये जनरली कब फॉर्म्ड होते हैं, जब हमें कन्वेक्शन ऑफ एयर देखने को मिलता है। ठीक है, कन्वेक्शन ऑफ एयर कब देखने को मिलता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तभी हमारी एयर कन्वेक्ट करती है, ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, और 4 to 7 किलोमीटर के हाइट में ये अपीयर होते हैं। ठीक है, और डॉम शेप्ड, जब भी ये क्लाउड हमें बनते हुए देखेंगे तो याद रखना ये हमेशा से डॉम शेप्ड होंगे। डॉम शेप्ड डेफिनेटली आप समझते होंगे। ठीक है, इस तरह से अपीयर होंगे, या फिर कॉटन शेप्ड, कॉटन डॉम शेप्ड या फिर कॉटन की तरह आपको विजिबल होंगे ये। ठीक है, और जो इनका अपर पार्ट होगा डॉम शेप्ड, वैसे कॉटन की तरह। ठीक है, बाकी इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। पैचेस की फॉर्म में आपको एग्जिस्ट होते हुए दिखेंगे और डिस्पर्स्ड होंगे हेयर एंड देयर। ठीक है, तो क्यूमुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सभी पॉइंट्स याद रखना जितने मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्यूमुलो न्यूमलस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी बनती हुई दिखेगी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी कहाँ होगी, न्यूम्बोस्टेटस में या फिर क्यूमुलो न्यूमलस में, तो हमेशा याद रखना कि जो न्यूमलस वाला जो आपका क्लाउड है, यहाँ पर बहुत भयंकर वाली आपको वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो हैवी रेनफॉल, ठीक है, तो आपको क्यूमुलो न्यूमलस में देखने को मिलेगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवी रेनफॉल, हेल फॉल, स्नोफॉल, ये सारी की सारी एक्टिविटी, थंडर स्टॉर्म, ये आपको इसी क्लाउड में बनती हुई दिखेंगे। ठीक है, हाई डेंस क्लाउड है। ठीक है जी, शेप लाइक माउंटेन्स, ये आपको यहाँ पर एक डिस्क की फॉर्म में देखने को मिल रहा है, ये जस्ट एक पार्ट है इसका। कई जगह ये माउंटेन्स की तरह आपको विजिबल होगा। ठीक है, और बिल्कुल लाइट ब्लैक कलर का विजिबल होगा ये जब भी क्लाउड हमें बनते हुए दिखेंगे स्काई में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अब हमने पढ़े हैं क्लाउड्स के फॉर्मेशन, ये आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ये क्लाउड्स विजिबल होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो सभी क्लाउड्स के जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए हैं वो आपने सारे के सारे याद रखने हैं। अच्छा, समटाइम्स हम देखते हैं ना कि जो क्लाउड्स है उसके फटने की घटना आती है, बस्टिंग ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी हम देखते हैं। क्लाउड सीडिंग हम बाद में समझते हैं, पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूँ। बस्टिंग ऑफ क्लाउड्स, ये जब मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा ना हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ये स्लाइड में ऐड कर दूंगा, ये मुझे ऐसे ही याद आ गया क्लाउड को एक बार डिस्कस करते करते। ठीक है, इसकी पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, अभी के लिए पीपीटी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये क्लाउड है। ठीक है, अब ये क्लाउड ये क्लाउड है। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पर विंड चल रही है। ठीक है, और हमने देखा था कि एयर जो है वो अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो करती है तो हमें उसे क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अगर एयर वर्टिकली ब्लो कर रही है या फ्लो कर रही है, उनको हम क्या कहते हैं, एयर करंट कहते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे समझ लो, आपने डेफिनेटली बचपन में बैलून को हैंग करा होगा, उड़ाया होगा। ठीक है, और बैलून जब भी हम पकड़ते हैं तो बैलून ऊपर की ओर होता है हमारा, जो मतलब जब हम उसको थ्रेड पकड़ते हैं तो उससे हमेशा से ऊपर की ओर ही बैलून फ्लो करता है। ठीक है, अब मान लो कि ये बैलून है, ये थ्रेड है, और आपने यहाँ पर इस थ्रेड को पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये एयर करंट है, और एयर करंट की वजह से जो क्लाउड है ये एक तरह से ना ऊपर टिके हुए हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो कि ये एयर करंट की वजह से ही क्लाउड ऊपर टिके हुए हैं। ठीक है, और जब ये एयर करंट वीक हो जाता है, ठीक है, जब ये एयर करंट हमारे को वीक होता हुआ दिखेगा, उस सिचुएशन में जो क्लाउड है, यहाँ पर जितना भी बेसिकली वाटर ड्रॉप्स अवेलेबल होगा वो एकदम से बस्ट कर जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बस्टिंग ऑफ क्लाउड्स, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, एयर करंट हैंग क्लाउड इन एयर। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, एयर करंट हैंग क्लाउड इन एयर। ठीक है जी, उसके बाद जैसी एयर करंट हमारी वीक हो जाएंगी तभी हमारा जो ये जो क्लाउड है, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल की वजह से हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही कम समय में होगा, और इसी वजह से हमें क्या लगता है कि क्लाउड फट गया, बस्टिंग ऑफ क्लाउड की एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। और ये मेनली कहाँ पर होता है, मान लो कि अगर आप प्लेन एरियाज में रहते हो, लाइक जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये जो मेनली प्लेन एरियाज, वैसे आप कहोगे कि सर इन एरियाज में भी माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो है माउंटेन्स, मैं मानता हूँ, आप प्लेन एरिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पर।
तो प्लेन एरिया में बस्टिंग ऑफ क्लाउड्स बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पर माउंटेन्स होंगे लेकिन डेंस माउंटेन्स होंगे, मतलब माउंटेन्स के ऊपर भी पेड़ वगैरह लगे होंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको मेनली ये देखने को मिलेगा बस्टिंग ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। तो ये याद रखना, इसकी स्लाइड में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम एक डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाउड सीडिंग। अच्छा, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल रेनफॉल, बेसिकली आप इसको इसी तरह से समझो। क्लाउड सीडिंग क्या होती है, देखिए, द कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई इज यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग दैट ट्राइज एनकरेज रेनफॉल बाय सीडिंग द एयर विद कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ठीक है। जो कंडेंसेशन की एक्टिविटी को हम अगर करवाना चाहते हैं, मान लो कि यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स बन रही है 80, ठीक है, और यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा, और रेनफॉल सॉरी क्लाउड की अगर हम बात करें, क्लाउड की कैपेसिटी है 100 ड्रॉप्स की, ये मैं पॉइंट बताना भूल गया। अब यहाँ पर हम क्लाउड पर बन रही है वाटर ड्रॉप्स 80, क्या यहाँ रेनफॉल होगी, नहीं होगी। अब यहाँ पर हम कंडेंसेशन करना चाहते हैं, कंडेंसेशन करेंगे तो वाटर वेपर कन्वर्ट होंगे वाटर ड्रॉप में, ठीक है, तो यहाँ वाटर ड्रॉप की संख्या बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। आर्टिफिशियल रेनफॉल में भी तो हमने यही समझा था कि कंडेंसेशन हम थोड़ा सा एनकरेज करते हैं इसको, या फिर बूस्ट करते हैं, जिससे वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉप में, ठीक है। और ये मेनली हमारे को देखने को मिलता है, एक तो सिल्वर आयोडाइड हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, या फिर हम ड्राई आइस जो होती है या सॉलिड की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं क्लाउड में, मेनली 43 मीटर के आसपास के हाइट पर जाकर, ठीक है, तब जाकर हमारे को कंडेंसेशन देखने को मिलता है और वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉप में, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है कि क्लाउड में हम सीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेनली हम 3 टाइप से क्लाउड में सीडिंग कर सकते हैं, एक है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, ठीक है, एक है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, एक है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, स्टैटिक क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, देखिए, स्प्रेडिंग केमिकल लाइक, जो केमिकल लाइक है, जैसे सिल्वर आयोडाइड को हम स्प्रेड करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये एक तरह से बूस्ट कर देगा कंडेंसेशन को, ठीक है, मॉइस्चर जो मॉइस्चर बनेगा उसको बूस्ट करेगा, तो हमें यहाँ पर वाटर वेपर कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे वाटर ड्रॉप में। सिंपल लैंग्वेज में समझो, स्प्रेडिंग केमिकल लाइक सिल्वर आयोडाइड इनटू क्लाउड्स, ठीक है, इस कंडीशन में हमें यहाँ पर जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो बनते हुए देखेंगे। अगर हम बात करें डायनेमिक क्लाउड सीडिंग की, यहाँ पर हम बूस्ट करेंगे एयर करंट को, एयर करंट को बूस्ट करेंगे तो वो एक्सपेंड ज़्यादा करेगी एयर, और एक्सपेंड ज़्यादा करेगी तो वाटर वेपर कन्वर्ट होंगे अल्टीमेटली किस में, वाटर ड्रॉप्स में। तो यहाँ पर भी हमें कंडीशन बनती हुई दिखेगी कंडेंसेशन की, और कंडेंसेशन की कंडीशन बनेगी तो यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी बनती हुई दिखेगी, ठीक है। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग में हमने समझा कि केमिकल हमने करा, मतलब सिल्वर आयोडाइड को हमने क्लाउड में मिलाया, ठीक है। और डायनेमिक क्लाउड सीडिंग में हमने समझा कि हमने बूस्ट करा वर्टिकल एयर करंट को। और एक है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड, इसमें हम क्या करते हैं, डिस्पर्सिंग ऑफ साल्ट थ्रो फ्लेयर्स और एक्सप्लोजिव इन द लोअर पोर्शन ऑफ द क्लाउड। तो इस कंडीशन में हम क्लाउड सीडिंग करते हैं, और क्लाउड सीडिंग से हम रेनफॉल की एक्टिविटी करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसका मेनली पर्पस क्या होता है, द यूजली इंटेंट इज टू इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल या फिर स्नोफॉल को इंक्रीज करने के लिए हम क्लाउड सीडिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम ये करते हैं, पावर जनरेशन के लिए करते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेना एग्रीकल्चर, ठीक है जी, पावर जनरेशन, ठीक है जी, कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद साइक्लोन मॉडिफिकेशन, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन है हेल स्टॉर्म सप्रेशन, ठीक है, इसलिए हम क्लाउड सीडिंग करते हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा एयर मास वाला, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लोन, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये सेशन में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डेफिनेटली क्लियर होंगे। अगर इन केस आपका कोई भी डाउट होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। अगर इन केस मुझे लगेगा कि आपके डाउट्स कुछ ज़्यादा ही हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट सेशन जब भी होगा ज्योग्राफी का, उसके साथ ही आपको डिस्कस कर लूँगा आपके डाउट्स,
चलिए, थैंक यू और अपना ध्यान रखिए, ज़रूरी हो तभी बाहर जाइए, ठीक है? चलिए, थैंक यू।